संबल में जमीन खोदकर बनाई जा रही पुलिस चौकी। शुरू हुई खुदाई तो बौखला गए हैदराबाद वाले ओवैसी। वह की जमीन बताकर कागज दिखा रहे थे ओवैसी। एक मुस्लिम ने ही ओवैसी को दे दिया करारा जवाब। अब इसे योगी की पुलिस का खौफ कहे या कुछ और, लेकिन एक बात तो तय है, संबल में हिंसा के बाद जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है उसमें न सिर्फ अपराधियों की बल्कि अवैध कब्जाधारियों की हालत भी पतली कर दी है। हुआ यूं कि संबल की मस्जिद के पास जिस जमीन पर स्थायी पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था, उस जमीन पर दावा करने वाले शख्स मोहम्मद खालिद ने पलटी मार दी। अब उसे ऐसी बात बोल दी कि ओवैसी की हवा टाइट हो गई। क्या है चौंकाने वाला खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संबल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें इस भूमि को वक्फ को दान करने वाले दावे को खारिज किया गया। एसपी को दिए शपथ पत्र में स्वामित्व का खंडन करते हुए एक व्यक्ति ने दावा किया है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की नहीं बल्कि सरकारी है, जिसकी देखभाल हमारे पूर्वज करते आए थे। संबल के मोहल्ला मियां सराय निवासी मोहम्मद खालिद पुत्र अब्दुल वासे मंगलवार को बहजोई स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने IGRAS सेल में ऑनलाइन पर्ची कटाई और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के सामने पेश हुए, जहां शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि इस भूमि पर उनके या उनके परिवार का कोई स्वामित्व नहीं है। यह जमीन सरकारी है और चौकी निर्माण पर उन्हें और उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। वह 92 वर्ष के हैं और उन्हें घुटनों की बीमारी के कारण लंबे समय से चलने फिरने में असमर्थ है। उनके पूर्वजों ने इस जमीन की देखभाल जरूर की थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह सरकारी भूमि है, उन्होंने देखभाल छोड़ दी थी। यह जमीन सार्वजनिक कार्य के लिए खाली थी और वर्तमान में इस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। इससे इन्हें और उनके परिवार को खुशी है। चौकी के निर्माण से सभी वर्गों को सुविधा होगी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि उनके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति का इस जमीन पर दावा करना गलत होगा। यह कभी वक्फ की संपत्ति नहीं थी और न ही उनके पूर्वजों ने उनके स्वामित्व की भूमि बताया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके परिवार का इस भूमि पर न वर्तमान में कोई अधिकार है और न ही भविष्य में होगा। फिलहाल शपथ पत्र के बाद इस परिवार ने स्पष्ट कर दिया कि उनका दावा इस भूमि पर नहीं है, जिससे अब पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद को विराम लगा है, जिससे भूमि पर बिना किसी रुकावट के चौकी का निर्माण जारी रह सकता है। गौरतलब है कि इस भूमि को लेकर मोहम्मद खालिद ने दादा अब्दुल समद की भूमि होने का जो दावा किया गया था, उसको लेकर डीएम के समक्ष भी शिकायत की गई थी। जिस स्थान पर चौकी बन रही है वह वक्फ की है, उसे अब्दुल समद ने दान दे दिया था। हालांकि इसको लेकर सीधे कोई सामने नहीं था। साथ ही 30 दिसंबर को जिले में मृतकों के पीड़ित परिवार से मिलने आए सपा के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भी ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी गई। इसके बाद सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद अपने अधिवक्ता याकूब गामा के साथ डीएम से मिले थे और उन्होंने इस भूमि से संबंधित कुछ अखिलेश को नहीं सौंपा था, जिस पर जिला प्रशासन ने जांच की थी। हालांकि इस दौरान असुद्दीन ओवैसी के द्वारा इंटरनेट मीडिया पर इस भूमि के संबंध में कुछ अभिलेख पोस्ट किए गए थे और इसे वक्फ बोर्ड का बताया गया था। जामा मस्जिद के सामने जिसे खाली स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, वहां मियां सराय के रहने वाले एक परिवार के मोहम्मद खालिद ने हमें जन सुनवाई में एक शपथ पत्र दिया है और दावा किया है उनके पूर्वज, जिसमें उनके दादा अब्दुल समद उस जमीन की देखभाल करते आए हैं, जिस पर उनका कोई स्वामित्व नहीं है और वह पूरी तरह से सरकारी है। वह वक्फ बोर्ड की भी नहीं है। इस चौकी निर्माण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो आइए सुनाते हैं संबल मस्जिद पर योगी ने क्या कुछ कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है।
यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भाई? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर सच में वह जमीन वक्फ की नहीं है, सरकार की है, तो क्या ओवैसी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्या यह अब देश की जनता से और सीएम योगी की पुलिस से माफी मांगेंगे? तो आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।